हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे सीयूईटी 2025 एडमिशन के बारे में। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम एक और बार आ चुके हैं सीयूईटी 2025 एग्जाम के बारे में आपको डिटेल में बताने। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सीयूईटी 2025 एग्जाम के बारे में। अगर आप किसी भी भारत के टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज आपको स्टेप बाय स्टेप में सिखाऊंगा कि कैसे आपका भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी देर के आपको चैनल पे सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ये सब कर देना है। अब शुरू करते हैं। मेरी बात सुनो, सीयूईटी एग्जाम क्या है। सबसे पहले तो आपके अंदर ये क्लियर होना चाहिए। तो देखो, अगर आप अभी क्लास 12 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या आप दे चुके हो, तो आपको बता दूं कि किसी भी भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, जो भी यूनिवर्सिटी आज के समय यूजीसी रजिस्टर्ड है या इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आफ्टर 12th, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा विच इज नोन एज सीयूईटी, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इस ही एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका भारत के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर टॉप कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए तो भी आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। अगर आपको बीएचयू में चाहिए तो भी सीयूईटी देना पड़ेगा। जेएनयू में भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मतलब तमाम वो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी जो कि अदर देन जेई या अदर देन नीट है, उसमें आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि चाहे आप क्लास 12 में कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना कर लो, अगर आपका सीयूईटी में खराब स्कोर आता है तो आपको किसी भी भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलने वाला। वैसे एक बात बताना कि दिसंबर आ गया है, क्या आपने अभी तक अपने करियर के लिए कुछ सोचा कि आगे कौन सा कोर्स करना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है? नहीं सोचा? कोई बात नहीं। वैसे कॉलेज विद्या का द ओएनडी फेस्टिवल दिसंबर में एंड होने वाला है। ऑनलाइन एजुकेशन के बिग बिलियन डे सेल है सिर्फ 15 से 20 दिसंबर तक, जहां आपको मिल सकता है 10,000 सब्सिडी कैशबैक अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू साल 2025 सेशन के लिए 100+ यूनिवर्सिटीज में से किसी एक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हो तो बिल्कुल सही सुना, पैसा ही पैसा होगा। और याद रखना कि 20 दिसंबर के बाद स्पेशल अर्ली एडमिशन बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे ही दिसंबर खत्म, ये ऑफर खत्म। और जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि कॉलेज विद्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉलेज विद्या इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप भारत के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो अपने घर बैठे। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है एंड आपकी पूरी ग्रेजुएशन घर से होंगी। आपके पास 100 से भी ज्यादा यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है। चाहे आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अब अगर ऑनलाइन डिग्री में आपको कोई भी डाउट है तो कॉलेज विद्या से डायरेक्ट काउंसलिंग लो, बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करो और मौके पे चौका मारो। अब बात करते हैं कि कैसे आपका ये एग्जाम फॉलो किया जाएगा। आपको ये एग्जाम कैसे देना है, इसका पैटर्न क्या है, क्या चीजें हैं, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। मैं पिछले काफी साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं, मेंटोर कर रहा हूं उनके सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो आप तो भैया मेरे तो छोटे भाई हो, तो आपका एग्जाम तो निकलवाऊंगा मैं। कैसे? ध्यान से सुनो। सीयूईटी एग्जाम का ना एक पैटर्न है कि ये जो एग्जाम है सीयूईटी, ये 3 कैटेगरी में होता है। मतलब इसके लिए ना आपको 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं, है ना। सबसे पहले जो कैटेगरी होता है उसमें आपके लैंग्वेज टेस्ट होती है। लैंग्वेज टेस्ट में आपको वो लैंग्वेज देना पड़ता है जो आपके क्लास 12 में है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्लास 12 में इंग्लिश है तो आप इंग्लिश का पेपर दोगे, अगर हिंदी है तो हिंदी का पेपर दोगे, स्पेशली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी लाइक अगर आपको बीएचयू, जेएनयू, इन सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देन आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक जेएनयू में भी इंग्लिश ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट बीएचयू, इलाहाबाद, जामिया वगैरह में कोई भी अदर लैंग्वेज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपके लैंग्वेज में भी एप्टीट्यूड आते हैं। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे जो आपने क्लास 12 में एज अ स्टोरी पढ़ा है, नहीं। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर एप्टीट्यूड आएगा, मतलब आपके ग्रामर आएंगी, आपकी प्रेपोजिशन, नाउन, वर्ब, ये वो जितनी भी ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन इंग्लिश, वो सारी चीजें आपके लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आएंगी। जी हाँ। उसके बाद जो दूसरा डोमेन है, मतलब दूसरा जो कैटेगरी है वो डोमेन ही है। डोमेन का मतलब क्या होता है? मतलब वो सब्जेक्ट्स जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है, जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस,
साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपके सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, बीएसटी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको डोमेन के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड तीसरा जो कैटेगरी आता है वो होगा जनरल टेस्ट। एंड जनरल टेस्ट जो है ये बिल्कुल एप्टीट्यूड बेस्ड है, जहां पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके की एप्टीट्यूड आती है, जैसे कि रीजनिंग हो गया, वैसे कि क्वांट्स हो गया, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया, स्टैटिस्टिक जीके, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपको जनरल टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। जी हां, अब इन सारी चीजों की अलग अलग वेटेज है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आप लैंग्वेज का पेपर सिलेक्ट करते हो, लेट्स से हिंदी या इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, सिंधी, कन्नड़ा, कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करो, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, राइट। उसके बाद अगर आप डोमेन लेते हो, चाहे कोई सा भी डोमेन हो, आप चाहे तो 3, 4, 5 जितने डोमेन चाहे ले सकते हो। तो अगर आप 3 डोमेन लेते हो तो पर डोमेन 200 मार्क्स का होगा। मतलब अगर आप 3 डोमेन दोगे तो 200 200 200 600 मार्क्स का आपका टोटल डोमेन बनेगा। लेकिन अगर आप 2 दोगे तो 400, 1 दोगे तो 200 मार्क्स, ठीक है। तो पर डोमेन 200 मार्क्स होता है। एंड अगर आप जनरल टेस्ट देते हो तो जनरल टेस्ट पहले 300 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, लेकिन आज के समय जनरल टेस्ट मात्र 250 मार्क्स का हुआ करता है, ठीक है। तो आपको 250 मार्क्स का जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अब क्या सर इन तीनों में क्वालिफिकेशन जरूरी है, इन तीनों में पास करना जरूरी है? तो देखिए यहां पे एज सच पास या फेल कुछ भी नहीं है, आपको बस इन तीनों में इन टोटल मिला के इतना स्कोर करना है जितना आपकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट जितनी हो उससे ज्यादा आ जाए, या आप उस कट ऑफ के अंदर आ जाओ। फॉर एग्जांपल, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, डीयू जो कि भारत का टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, एंड लेट्स से कि आपको उसमें इंग्लिश ऑनर्स या फिर उसके बाद आपको बीकॉम ऑनर्स या फिर साइंस में फिजिक्स ऑनर्स कुछ भी करना है, तो वहां पर आपको एक लैंग्वेज जो आपने 12th में पढ़ा है, लाइक इंग्लिश या हिंदी, वो पेपर देना पड़ेगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। एंड जो 3 डोमेन है आपके 12th वाले, वो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको वो पीसीएम देना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट्स को बीएसटी लिया है तो वो 3 डोमेन देना पड़ेगा। अगर आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए हैं तो वो 3 डोमेन आपको देना पड़ेगा। तो टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 800 मार्क्स का पेपर होगा इन बीए या फिर बीकॉम या फिर बीएससी ऑनर्स, ठीक है। तो इस केस में 800 में से अगर आपको दिल्ली के डीयू के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, लाइक टॉप कॉलेजेस लाइक व्हाट, लाइक आप लगा लो एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफन, किरोड़ीमल, रामजस, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 800 में से कम 750 स्कोर करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी में से आते हो तो। एंड अगर आपके पास रिजर्वेशन है लाइक ओबीसी, एसटी, एससी, तो 700 के अंदर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल वालों के लिए यहां कॉम्पिटिशन बहुत नेक टू नेक होता है। और क्या सर हमें क्लास 12 में भी 90% स्कोर करना पड़ेगा? नहीं, क्लास 12 में अगर आपका 60% प्लस भी है देन आपका भारत के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, बशर्ते आपके 12th में या फिर आपके सीयूईटी में अच्छे स्कोर होने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर ये एग्जाम कब होने वाला है। तो देखो ये जो एग्जाम है ये बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम के बाद कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आपका बोर्ड एग्जाम मार्च में होगा तो अप्रैल मई के आसपास ये एग्जाम होगा, मई लगा लो। एंड अगर आपका बोर्ड एग्जाम लेट फरवरी में स्टार्ट होगा एंड मार्च के एंड तक खत्म होगा तो आप लगा लो 1 महीने बाद, लाइक अप्रैल छोड़ के मई के आसपास आपका ये एग्जाम हो सकता है। ये जो एग्जाम है ये 1 डे एग्जाम भी हो सकता है एक दिन में आपका सारा पेपर कंडक्ट करा दिया जाए, या फिर एक दिन ना करा के एक दिन ये पेपर हो एंड दूसरे दिन ये पेपर हो। तो अलग अलग डेट्स जारी हो सकते हैं जिसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी एग्जाम की पूरी शेड्यूल आएगी तब। अब क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको सीयूईटी का भी फॉर्म फिल करना है एंड जिस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है उसका भी फॉर्म फिल करना है। तो इन दोनों का फॉर्म सर कब आएगा? क्या पहले सीयूईटी का फिल करना है फिर यूनिवर्सिटी का? फर्क नहीं पड़ता, जब भी दोनों में से किसी का भी पहले किसी का भी फॉर्म आ जाए, वेदर इट इज सीयूईटी या फिर यूनिवर्सिटी, आपको उस फॉर्म को फिल कर देना है। एंड आपको दोनों फॉर्म को फिल करना है एंड दोनों में आपको सिलेक्ट करना है सीयूईटी प्लस जितने भी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है एंड जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। ये सारी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने के बाद आप उस एग्जाम में बैठोगे, आप उस एग्जाम को दोगे और उस एग्जाम को देने के बाद आपका जो भी कट ऑफ आएगा अगर वो आपके स्कोर से मैच करता है तो आपको डेफिनेटली उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा ऑनलाइन ही। इसके लिए आपको कहीं भी घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सीयूईटी के वेबसाइट पे आपको जाना है, कब जाना है, कैसे एक्सेस करना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में, आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा मेरे चैनल पे। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वो वीडियोस चाहिए, मैं आपको एक एक चीजें डिटेल में बता दूंगा। देखो सीयूईटी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसको आप नहीं निकाल सकते हो। अगर आपके पास अभी से भी 3 महीना है तो आप प्रिपरेशन करके सीयूईटी एग्जाम 110% निकाल सकते हो एंड बहुत बच्चे निकालते हैं। तो इट इज पॉसिबल कि आप निकालो, यस इट इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली 100% इट इज पॉसिबल, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर फिर सीयूईटी एग्जाम है, ये एग्जाम है, कैसे क्या होगा नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा है, कैसे तैयारी
तैयारी करे, क्या करे? तो देखो, फॉर डोमेन आई विल सजेस्ट यू स्टिक टू ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को उठाओ एंड डोमेन की तैयारी करो। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है लाइक मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो आप अपने रेफरेंस बुक को प्रेफर कर सकते हो लाइक आर.एस. अग्रवाल वगैरह। लेकिन जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स में स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली। सिर्फ अपने क्लास 12th वाले एनसीईआरटी पे फोकस करो और जितना हो सके लैंग्वेज जो भी आपको पेपर देना है, इंग्लिश या हिंदी, उसको अभी से डिसाइड करो एंड अभी से उस पर मेहनत करो। अभी से हर दिन आपको उस चीज पे मेहनत करना पड़ेगा एनी हाउ, ओके? तभी आपका उसमें एडमिशन हो पाएगा। बाकी इसके अलावा और भी एग्जाम की क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट से मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। 2-3 महीने की अगर आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो गई तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे 100%। आई एम सेइंग दिस विद लॉट ऑफ कन्विक्शन, यस, ओके? बाकी आपको इस चैनल पे बने रहना है। कॉलेज विद्या में अगर आपको एडमिशन लेना है कॉलेज विद्या के थ्रू किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में, तो लिंक वगैरह सारी चीजें नीचे गिवन है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।